चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि इस सागर रूपी बाजार से हमारे जो एक्सपर्ट हैं कुछ मोती निकाल करके लाते हैं, ताकि बाजार के इस उतार चढ़ाव में आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे और आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। और बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे कि कितने पैसे इतने साल के लिए लगाना चाह रहे हैं। सर, दो सवाल हैं मेरे। एक तो आज अपने पैमाने पर, जो कि आपका बड़ा सख्त पैमाना होता है, उसमें कौन से शेयर बाहर निकल करके आए हैं, और दूसरा एक हमारे दर्शक का जो सवाल था कि लंबी अवधि का रिटर्न हो, अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो क्या, अगर 5 साल के लिए लगाए पैसे, तो क्या बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आंख बंद करके 5 साल के लिए छोड़ देना चाहिए? हमारे दर्शकों को, हमारे निवेशकों को क्या सलाह रहेगी आपकी? क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये क्वेश्चन काफी बार हमारे सामने भी आता है, लेकिन एक ही चीज का इसको ध्यान रखना है जो हम लोग भी फॉलो करते हैं, जो आप भी फॉलो करते हैं, सभी लोग फॉलो करते हैं। रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखें। रिजल्ट्स अगर खराब होना शुरू होते हैं किसी भी कंपनी के जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, 1 या 2 क्वार्टर रिजल्ट खराब होता है तो कंप्लीटली वहां पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रोस्पेक्ट्स आगे के लिए खराब हो जाते हैं। पर सेकेंडली और एक तरीका भी होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है। अगर आपने एक लक्ष्य के साथ किसी स्टॉक को बाई किया है कि 40% गेन मिल जाएंगे तो मैं बुक कर लूंगा, तो वो एक कॉन्सेप्ट जरूर होता है। थर्ड, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये है, मेरे 5 साल तक मैं स्टॉक को छूंगा नहीं, स्टॉक के बारे में मैं प्रॉफिट बुक करूंगा नहीं। अगर वो 5 साल का व्यू में अगर आप आते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहे, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते रहते हैं तो कोई प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में करेक्शन भी आएगा तो भी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन शॉर्ट लिव रहेगा। जैसे मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे तो जिन जिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं वो पहले आपको भागते हुए नजर आते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक करेंगे, जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आते रहते हैं उनमें पहला मोमेंट आता है, सेकंड मोमेंट बाकी कंपनीज में आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई 5 साल का व्यू बना के चलता है, अच्छे कंपनी में रखता है। एक ही चीज है, ब्लाइंडली पोर्टफोलियो में ना रखें कि बस लेके छोड़ दिया और भूल गए, वो चीज ना करें। न्यूज को फॉलो करते रहे और रिजल्ट्स को फॉलो करते रहे। रिजल्ट्स अच्छे आते रहते हैं जब तक ऐड ऑन करें। अगर रिजल्ट्स आया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली अच्छे रिजल्ट्स में, तो वहां पे और ऐड करना चाहिए, ना कि एग्जिट करें। तो 5 साल का अगर किसी का स्ट्रिक्ट व्यू है तो एग्जिट करने की मेरी यूजुअली राय नहीं रहती है। एक ही चीज जरूर ध्यान रखें, रिजल्ट्स पे ध्यान रखें। रिजल्ट्स में अगर कुछ भी खराबी आती है लगातार 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर कभी भी खराब आ सकता है, वो एक एक्सेप्शन रहेगा। अगर लगातार 2 क्वार्टर किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है तो वहां पे एक अलार्मिंग सिचुएशन आपको रखनी चाहिए और वहां पे एक बार रिव्यू जरूर स्टॉक का करना चाहिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए, जो प्रश्न आपका अनवर शेख साहब शायद आया था। और अब जरा राजवतु राय जी का था, लेकिन अब जो है सर, उन दो शेयरों के बारे में जरा चर्चा कर लीजिए। लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं कि आखिर में यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, और यहाँ पर नज़रिया कितने दिन का रखना चाहिए? क्या ये छोटी अवधि के लिए है रिकमेंडेशंस, या मीडियम टर्म के लिए हैं, या लंबी अवधि के लिए? विपुल जी, अपने इसी शो पे मैं हमेशा शॉर्ट टर्म के ही रिकमेंडेशन देता हूँ। जो भी चुन चुन के सेगमेंट है, सपोज मैंने आज दिया तो आज अगर आज ट्यूसडे है तो नेक्स्ट आप कह सकते हैं ट्यूसडे तक मेरी वो रिकमेंडेशन रहती है। 1 हफ्ते के आसपास की प्योर लेकर रिकमेंडेशन रहती है, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो या जो भी प्राइस हो। मेरे 90% चांस है कि उसका आपको एक नतीजा जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि सभी मोमेंटम स्टॉक्स रहते हैं और अच्छे सेक्टर से होते हैं जो स्टॉक चल रहे हैं। तो पहला अगेन विपुल जी, आज मेरा रहेगा सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन ओवरऑल केमिकल्स में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो सुदर्शन केमिकल में बाई करने की सलाह है। 940-42 के आसपास बाई करें। 919 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ₹2.5 का, 2.5% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 988 तक मुझे लग रहा है सुदर्शन केमिकल में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और पिछले 2 या 3 हफ्ते का रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। सेकंड, ऑलरेडी मैंने कहा, पावर रिन्यूएबल, इस सेक्टर से मेरा दूसरा स्टॉक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बाई करने की सलाह है। 715 716 के आसपास ये चल रहा है, उसी के आसपास बाई करें। 690 का स्टॉप लॉस लगाएं, एकदम छोटा स्टॉप लॉस है क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। 2% का स्टॉप लॉस है 690 के आसपास, 2 या 3% का। 776 तक मुझे लग रहा है ऊपर ही स्टॉक जा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों ही ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट है, तो इनको बाई करके चल सकते हैं। प्योरली 5 से 7 दिन का व्यू स्टॉक में रखें। चलिए, तो दोनों में ही खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई, दोनों को रिपीट करें उससे पहले जरा अरुण मांझी जी की एक टिप्पणी आई है वो पढ़ देते हैं। कह रहे हैं कि सर, आज कोई सवाल नहीं पूछना है, बस आपका और मनी 9 की टीम का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप लोग हम जैसे रिटेलर्स का मार्गदर्शन नियमित रूप से ऐसे ही करते रहें और आगे भी करते रहें, यही कामना है। तो अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे शब्दों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे आप शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन जो लोग अभी नोट नहीं कर पाए, जरा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। खरीदारी किस लिए दो सलाह दी गई है। केमिकल शेयर फिर से एक बार ट्रेंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक केमिकल क्षेत्र से और ऊर्जा क्षेत्र पर लगातार हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं कि वो पावर में कहाँ खरीदारी करें। स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा कि वहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। और सबसे पहले जो है बातचीत कर लेते हैं। सुदर्शन केमिकल में खरीदारी की सलाह है, ₹988 की खरीद लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है, और आपको एक स्टॉप लॉस ₹919 का
अगले 7 से 8 दिन के लिए ही एक जो है आपको ये कॉस्ट दी गई है। 945 के आसपास खरीदिए, 919 का स्टॉप लॉस लगाइए, 988 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। पावर क्षेत्र में अभी जो है कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है? पावर में ऊर्जा जो है JSW एनर्जी में काफ़ी दिखाई दे रही है अरुण जी को, और 776 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाँ, आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 690 रुपये का, और 716 रुपये के आसपास खरीदें। तो ये राय निकल करके आती हुई, अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इतना लंबा कार्यक्रम हो जाता है लेकिन फिर भी आप कभी शिकायत नहीं करते हैं, तो आपको अगर दिक्कत होती हो तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन दर्शक की जो टिप्पणियाँ होती हैं वो काफ़ी कुछ भुला देती हैं। थैंक यू सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी, अगेन थैंक यू। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके शो में बने रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमेशा मजा भी आता है क्लाइंट्स के, या फिर हो सकते हैं जो दर्शक हैं सभी के क्वेरीज अच्छी तरह से सॉल्व करने का मौका भी मिलता है। सेकेंडली, डिस्क्लोजर यही है, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए डेफिनेटली क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, चुन चुन के सेगमेंट वाले भी स्टॉक हो सकते हैं। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।